तो डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे पिछले वीडियो में वो नेट ख़त्म होने के बाद वो डिसकनेक्ट हो चुका है। तो फिर से तो हम बात कर रहे थे W2 की। तो B1 आपके पास पोटेंशियल दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 आपके साथ आ गया। ठीक है, तो W2 आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अब निकालेंगे हम नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। आपके पास के आगे सभी जानते हैं, ऐड कर देंगे तो U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 आपके पास 0 दिया हुआ है, ठीक है, और W2 आपके पास A आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, तो बिल्कुल आसान। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। 2 में कर लिया हमने, अब हम करेंगे 3 पॉइंट चार्ज और साथ में क्लोज करेंगे n पॉइंट चार्ज के साथ। तो आपके पास पता ही है, ये हमने 3 चार्ज ले लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं आप, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया। ठीक है, चार्ज 2 जो है वो 1 की वजह से है, इसलिए डिस्टेंस R12 आ गया। ठीक है, अब 3 2 की वजह से है तो R23 आ गया, यहाँ 1 3 की वजह से है तो R13 आ गया। चार्ज आपको पता ही है, सिंगल चार्ज के ऊपर कोई भी वर्क नहीं होता है, तो W1 इज इक्वल टू 0 आ गया। W2 पता ही है आपको, हमने पीछे किया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनटू चार्ज। चार्ज क्या है, Q2 के ऊपर। तो Q1 के लिए पता ही है आपको, Q1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस क्या दिया है, R12 दिया है, और चार्ज आ गया Q2, W2 आपके पास आ गया। तो इसी तरह से हम Q3 के लिए निकालेंगे। अब Q3 के लिए निकालेंगे हम, तो उसके लिए वर्क जो होगा वो 1 ड्यू टू 1 और 2 दोनों होगा। पता ही है आपको, 1 और 2 दोनों होगा। ये देखिए, 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से भी होगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे आ गया है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और Q2 आ गया आपके पास इंटू 4। तो Q1 का आ गया B1 प्लस B2। तो B1 का आपके पास Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और Q2 हो गया आएगा 2 3। तो आ गया Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 3, बाहर Q3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दी। तो आपके पास क्या आ गया, W3 आपके पास आ गया Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A आ गया। अब निकालेंगे नेट वर्क डन। तो ब्रिंगिंग द चार्ज इन दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन, क्या आ गया वर्क, नेट वर्क आपके पास आ गया W1 W2 W3। W1 पता है आपको 0 होता है, W2 की वैल्यू भर दी, W3 की वैल्यू भर दी। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचा Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3। जैसे Q1 Q3 है, नीचे भी R1 R3 Q2 Q3। ठीक है, ये आपके पास आ गई। वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। n पॉइंट के लिए आपके पास 2 चार्ज ले लिए हमने, और अलग अलग ले लिए, 2 समीशन ले लिए। ठीक है, इकट्ठा करके 1/2 हो जाएगा Q1, और पोटेंशियल ले लिए हमने VI और QI, I इक्वल टू 1 to N आ गया आपके पास। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सिस्टम ऑफ n चार्ज के लिए। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पता ही आपको U इक्वल टू V इंटू Q होता है, और आप जानते ही हैं, पहले प्लस में पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट दैट इज जूल, और 1 जूल दैट इज इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन आल्सो रिटन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू, पता ही आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अब हम बात एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए, एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक 3 चार्ज ले लिए, Q Q Q ले लिए, और 3 साइडें ले ली ट्रायंगल की। तीनों साइडें ट्रायंगल की हमने सेम ले ली, देख रहे हैं आप A। तो आपको पता ही है कि जो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 3, 2 ड्यू टू 3 आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पता ही आपको क्या होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन रेडियस सॉरी डिस्टेंस बोल सकते हैं आप। तो 1 2 3 की वजह से क्या आएगी आपके पास, K Q Q अपॉन A
1 2 की वजह से क्या आ गई, दैट इज के क्यू अपॉन ए, और 2 3 की वजह से क्या आ गई, के क्यू अपॉन ए, और सम जोड़ कर दिए तो आपके पास क्या आ गई, 3 के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए आ गई। इसी तरह से हमने अगला केस लिया, स्क्वायर ले लिया, कोई इसकी साइड ले लिया हमने, साइड ले ली, और चार्ज ले लिया Q1 Q2 Q3 Q4 ले लिया। तो पता ही आपको कि सबसे पहले आएगी 1 की 2 की वजह से तो U12 आ गई, 2 की 3 की वजह से तो U23 आ गई, 3 की 4 की वजह से तो U34 आ गई, और 4 की 1 की वजह से U41 आ गई। इसके साथ साथ डायगोनल अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक डायगोनल बन गई आपकी 2 2 4, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल बन गई 1 2 3। और इसमें आपके पास जितने चार्जेस दिए होते हैं तो उसके लिए हम परमुटेशन कम्बिनेशन आपने पढ़ी ही है, तो कम्बिनेशन से हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके पास 4 चार्जेस दिए हैं तो कितनी आपके पास नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसको हम कम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। पता ही आपको 2 चार्जेस की 2 होती है तो 4 चार्जेस की क्या होगी, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने हैं 4, और कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, 2 पॉसिबिलिटी है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आ गया आपके पास, देख रहे हैं सभी आप, और 2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से 4 6 आपके पास आ गया। इसी तरह से मैंने अगला एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये मैंने कोई इक्वेटोरियल ट्रायंगल ले ली, ठीक है, जिसकी सभी साइडें बराबर होती है। तो ए ले लिया मैंने आपके पास क्यू क्यू क्यू, सारे चार्ज क्यू क्यू ले लिए, साइड आपके पास 2a आ गई, 2a आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2a आ गई आपके पास, यहाँ पे 2a, इसको मैंने a मान लिया सिस्टम को। अब हमने इसको चेंज करना है, हम इसको कंप्रेस कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हम कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करके ये छोटा बन जाएगा, देखो ए आ गया छोटा है। अब इसकी साइड चार्ज तो क्यू रहे, साइड क्या आ गई, ए आ गई। अब हमने इसकी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है कि जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्सेज पे, दैट इज बी माइनस ए फाइनल कन्फिग्रेशन माइनस इनिशियल कन्फिग्रेशन। तो आपके पास आ गया फाइनल कितनी आ गई, फाइनल आपके पास जोड़ दो, ये आ गया आपके पास 3 बार है तो 3 क्यू आपके पास आएगा, क्यू इंटू क्यू ए आ जाएगा, माइनस इसमें देखो इसमें भी आपके पास 3 क्यू हैं तो 3 के क्यू क्यू, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 आ जाएगा, एलसीएम लिया तो आपके पास ए आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आपके पास मेन टॉपिक हम यहाँ लेके आए हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने किसकी, डाइपोल की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आने के चांसेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, देख रहे हैं आप। यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है हमारा, पहले पढ़ा आपने, टॉर्क निकाली हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो जब हम रोटेट करते हैं डाइपोल को तो टॉर्क वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, जब ये डाइपोल रोटेट होगा, चेंज होगा। तो हमने डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल लेते हैं आप, डायरेक्शन का पता है आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है डायरेक्शन इसकी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रही है। फोर्स पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है तो प्लस क्यू ही आ गया, नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है तो माइनस क्यू ही आ गया। और जो नेट फोर्स होती है इनकी वो 0 होती है, क्योंकि माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो केस आप लोगों के पास है, टॉर्क यहाँ जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टॉर्क यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, टॉर्क यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। अब आपके पास हमने इसको क्या किया, डाइपोल को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब रोटेट कैसे हो रहा है, आपको पता है कि ये ऐसे रोटेट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है। टॉर्क हम कहाँ लगाएंगे, टॉर्क हम इस साइड लगाएंगे, लेकिन ये जाएगा किस साइड, इस साइड जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा बनेगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। और टॉर्क अपने पहले पड़ी हुई है, टॉर्क कैसे होती है, टॉर्क हम इस तरह लगाएंगे इसको, तो लगाएंगे इस तरह से, लेकिन जाएगा इस साइड, ठीक है। तो टॉर्क क्या होती है, क्लॉकवाइज।
बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क क्लॉकवाइज होती है। एंगल पहले थीटा था, थीटा 1 था, फिर कितना एंगल हो गया, थीटा 2 हो गया। टॉर्क आप सभी को पता है टॉर्क क्या होती है, दैट इज P इंटू ई, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम पी ई साइन थीटा भी लिखते हैं। समझिए बात, डाइपोल का पता ही है आपको, दो चार्ज लेते हैं हम और यहाँ पे इसका सेंटर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे हम करेंगे, आपको पता है कि वर्क क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन देख रहे हैं चीज आप, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ आपने, और एंगुलर इसमें रोटेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। ये होता है यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल है। ये थोड़ा सा आप घुमाएंगे इसको फिर रुक जाएगा, फिर घुमाएंगे फिर रुक जाएगा, मतलब दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल है, इसलिए हम कंसेप्ट लेंगे, दूसरे वाला कंसेप्ट लेंगे हम। यहाँ पे क्या लेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो रोटेशन कितनी हुई है, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये आ गया थीटा 1 टू थीटा 2 आ गया, और टॉर्क डी थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है +1 में, W इज इक्वल टू x1 टू x2 f डॉट डी एक्स वेरिएबल के लिए। तो एंगल कितना है, एंगल आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 का है, और cos 180 -1 होता है। -1 वर्दी वैल्यू हमने -1 आगे आ गया, और आपके पास हमने वर्दी वैल्यू टॉर्क की, टॉर्क क्या होती है, पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा वर्दी, अब पी और ई कांस्टेंट है तो आपके पास इसको बाहर आ गया। साइन थीटा की करेंगे इंटीग्रेशन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन सभी को पता है माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस कॉस आ गया। आप भर देंगे लिमिट, तो पहले अपर वाली लिमिट भरते हैं हम, माइनस होता है लोअर वाली लिमिट। तो अपर वाली लिमिट क्या है, थीटा 2, तो आ गया माइनस कॉस थीटा 2, माइनस होना है बीच में, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस बन गया कॉस थीटा 1। तो आपके पास माइनस गुणा हो गई, तो आपके पास क्या बन गया, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आया इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फोर्स। हमें निकालना क्या है, हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है, फाइनल कन्फिगरेशन माइनस इनिशियल कन्फिगरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कितना दिया आपके पास, दैट इज क्या जाएगा, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 आपके पास आ गया। और कितना आ गया आपके पास, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 के ऊपर आपके पास क्या होगी, 0 होगी आपके पास, तो ये आपके पास आ गया, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जो वर्क हमने निकाला ये आपके पास आ गया। अब आपके पास आ गई अजम्पशन। अजम्पशन है, प्रूव्ड नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए अजम्पशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ये बोलता है कि थीटा 1 हम 90 मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाएगी। क्या मानता है कि थीटा 1 हम 90 ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वर्दी वैल्यू हमने देख ली, यहाँ पे cos 90 0 होता है, तो आपके पास u थीटा 2 कितना आ गया, दैट इज माइनस पी cos थीटा 2, एंड दैट कैन बी रिटन वाइज। फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस नेगेटिव ऑफ पी ई cos थीटा। याद रखने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट, ये मैं फिर से रिकॉल किए मैंने पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस आपके पास बहुत जरूरी स्पेशल केस आ गए। केस 1 आ गया, थीटा इक्वल टू 90, जो मैंने अभी केस लिया, परपेंडिकुलर आ गई, देखिए यहाँ 90 आ गया, नेट फोर्स 0 होगी, अपोजिट है। टॉर्क क्या बन जाएगी, साइन 90 1 होती है, मैक्सिमम हो जाएगी, यू थीटा cos 90 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। केस 2 इंपॉर्टेंट केस है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसको मैंने ड्रा किया है, 0 डिग्री है, उसी डायरेक्शन में आपके पास, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल है, तो थीटा कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इसको मीन पोजीशन में बोलते हैं। तो फोर्स आपके पास नेट 0 रहेगी, ए क्या बन जाएगा, साइन 0 0 बन जाएगा, और आपके पास यू थीटा दैट इज मिनिमम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और cos 0 1 होता है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल। केस 3 में 180 डिग्री, अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई इसकी डायपोल की,
यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, एंगल बन गया 180 डिग्री का। तो नेट फोर्स तो जीरो रहेगी, एंगल आ गया साइन 180, जीरो होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे, माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है तो पी ई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अनस्टेबल इसलिए है इक्विलिब्रियम में कि आपके पास जब हम इसको रोटेट करेंगे, आपको पता ही है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जब हम इसको रोटेट करेंगे इसकी पोजीशन को, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एकदम रोटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो रोटेट हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, दैट इज नॉट स्टेबल। और यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव आप इसको रिपेल करेंगे तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इसलिए स्टेबल है। ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा आफ्टर रोटेशन, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। आपने वैसे भी जो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है, अगर आप कोई बॉल ले लेते हैं, बॉल नीचे है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर बॉल हम ऊपर ले लेते हैं तो पता ही है आपको, जब बॉल नीचे गिरेगा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है, तो दैट इज अनस्टेबल। जब रोटेशन होगी तो अनस्टेबल होगा, जब रोटेशन नहीं होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही मेन टॉपिक आप लोगों का है, जो पिछली वाली वीडियो है 7 मिनट की, वो ज़रूर देखें, और इसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ, कोई डाउट्स हो तो मुझे आप ज़रूर फ़ोन करें, वीडियो कॉल करें, ऑलवेज आपका स्वागत है। बाकी घर में रहें, सुरक्षित रहें, होमवर्क पूरा करें। थैंक यू।